Hello guys, diet in thyroid patients, especially hypothyroidic patients. हाइपोथायराइडिक पेशेंट्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो वजन बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वजन बढ़ा है। अब पेशेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा वजन बढ़ गया है तो हम इसको वजन को कम कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें मेटाबॉलिज्म बढ़ा देना चाहिए ना, तो अपने आप वजन कंट्रोल हो जाएगा। तो अब मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो कि मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है। लिवर को मैं एक फैक्ट्री का नाम देती हूँ। ठीक है, अब उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का। ठीक है, अब उसके प्रोडक्शन के लिए कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए तभी बन पाएगा, एंड फैक्ट्री को रॉ मटेरियल कम मिल रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन हुआ, T3 T4, हमारा थायराइड ग्लैंड है जो वो रॉ मटेरियल बना रहा है। T3 T4 का प्रोडक्शन कम है, इसके कारण हमारा प्रोडक्शन कम है। अगर मैं T3 T4 के प्रोडक्शन को बढ़ा दूँ तो क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। पर T3 T4 भी तो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना है। अगर बॉडी में वो रॉ मटेरियल होता तो कभी भी ये डिजीज़ नहीं होती। वो रॉ मटेरियल हमको इनटेक, हमको ओरल सोर्स से या इंजेक्ट बाहर से लेना होगा, तभी हमारा T3 T4 और कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन होएगा। तो बात समझ में, अगर आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करोगे तो T3 T4 बनेगा, T3 T4 बनेगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या होता है, प्रोडक्शन बनने के लिए एक और चीज़ चाहिए, डिमांड। डिमांड भी तो होनी चाहिए। फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही है उसकी डिमांड ही नहीं है तो फिर क्यों वो काम करेंगे? डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? आप एक्सरसाइजेस करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो एनर्जी चाहिए रहेगी बॉडी को, तो लीवर जो हमारा प्रोडक्शन कर रही है फैक्ट्री, उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो वो रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। सेकेंड थिंग इज, आप बैलेंस डाइट खाओ। अगर आप बैलेंस डाइट खाओगे तो उस खाने को पचाने के लिए भी तो, उसको तोड़ने के लिए भी तो आपको एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारी फैक्ट्री से। गेटिंग माई पॉइंट? अब लोग क्या करते हैं, वजन बढ़ रहा है तो उस वजन को कम करने के लिए कम खाना चालू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत है। आप प्रोडक्शन की डिमांड ही नहीं बढ़ाओगे तो रॉ मटेरियल बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा तो आप मोटे के मोटे ही रहोगे। कुछ टाइम तक आपका वजन कम होगा क्योंकि आप कम खा रहे हो, पर फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ आप स्टेबल हो जाओगे, आपका वजन उतने का उतना ही रहेगा। और फिर कोई पूछेगा यार तेरा वजन कम क्यों नहीं रहा, तो आप बोलोगे यार मेरे को थायराइड है इसलिए मेरा वजन कम नहीं हो रहा। ये रीज़न सबसे गलत है। ठीक है, तो आपको कैलोरीज को मेंटेन करना है, आपको आपका इंटेक बैलेंस्ड रखना है, आपको फैक्ट्री से डिमांड बढ़ानी है। समझे? अपार्ट फ्रॉम बैलेंस डाइट देयर आर फ्यू न्यूट्रिएंट्स जो हमें ध्यान रखना है कि हमको लेना ही है, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स है जो T3 T4 को बनाने में मदद करेंगे। मैंने आपको बताया ना, T3 T4 को बनने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल हमको इनटेक करना है। सो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आयोडीन, जो T3 T4 बोलती रहती हूँ ना मैं, वो 3 और 4 आयोडीन का है। मतलब 3 आयोडीन है तो T3, 4 आयोडीन है तो T4। गेटिंग? तो अब आयोडीन, एक तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा थैंक यू कि आयोडाइज सॉल्ट स्टार्ट किया है। तो आप जो भी हाइपोथायराइडिक पेशेंट है वो सेंधा नमक, काला नमक का उपयोग बिल्कुल फुल तरह से ना करें, जो आयोडाइज सॉल्ट है उसका ही यूज़ करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आयोडीन आपको कहाँ से मिल सकता है? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध, दही, बटर मिल्क, इवन घी, इनका क्वांटिटी, इनको खाएं, जितना हो सके इनटेक लें, ये आपका प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स हो जाएगा। सेकेंड, सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है, और वो आपको कहाँ से मिलेगा? ब्राउन राइस, इट्स अ गुड सोर्स। सनफ्लावर सीड्स, दही, और जो लोग मशरूम्स खाते हैं, मशरूम्स, इनमें आपको सेलेनियम अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। थर्ड, जिंक। जिंक का बहुत सारा नॉलेज सबको हो ही गया क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो इसको TSH, ये एक और काम करता है, रेगुलेट करता है TSH को। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स,
जो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं उनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स, शेलफिश एक्सेट्रा, और डेयरी प्रोडक्ट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, इन सब में आपको जिंक मिलेगा। लास्ट विटामिन डी, जैसा मैंने बताया कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको विटामिन डी हमेशा कम ही में रहेगा, तो वो कैसे बढ़ाएं? फ्रेंकली किसी भी डाइटरी इंटेक से विटामिन डी नहीं मिलता। आप सुबह सुबह जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप धूप में, सुबह की धूप में बैठिए, तो आपका विटामिन डी का प्रोडक्शन बॉडी खुद ही कर लेगी, ठीक है। सेकेंड, आपको सप्लीमेंट लेना होगा, जो कि आप एक किसी भी फिजिशियन को रेफर करते ही होंगे, आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उतनी क्वांटिटी में ही विटामिन डी ले। विटामिन डी की क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो वो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमको बेसिक ध्यान रखनी है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, जैसे कि क्या, सोया प्रोडक्ट्स, सोया फूड, जैसे सोया फ्लोर हो गया, सोया चंक्स हो गए, टोफू हो गया, ये नहीं खाना चाहिए। स्पेशली रॉ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप रोस्टेड फॉर्म में या लिटिल बिट फ्राइड फॉर्म में कभी कभी ले सकते हैं, बट रॉ नेवर। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि स्वीट पोटैटोज, पीचेस, स्ट्रॉबेरीज, ये भी नहीं खाने चाहिए रॉ, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नट्स हैं जैसे पीनट्स, पाइन नट्स, ये नहीं खाना चाहिए रॉ, बिल्कुल भी नहीं। रोस्टेड फॉर्म इज एक्सेप्टेबल इन फ्यू कंटेंट। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी जो मैंने आपको बताई है। रेस्ट, कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको बैलेंस कर लो, 80% काम यही हो जाएगा। 20% डाइट वर्क करेगी, 80% आपका सिर्फ लाइफस्टाइल वर्क करेगी। लाइफस्टाइल में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी करनी है। सेकंड, स्लीप पैटर्न, आप कम से कम 7 से 8 घंटा कंटिन्यू सो, और पीसफुल स्लीप होनी चाहिए। डार्क रूम, नो साउंड, नो म्यूजिक। आप जितना रिलैक्स्ड रहेंगे उतनी अच्छी नींद आएगी, जितना अच्छे से सोओगे उतना अच्छा आपका हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। थर्ड थिंग, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब मैंने जितने भी देखे हैं ना थायराइड के पेशेंट्स, वो सब फीमेल्स ही हैं मोस्ट ऑफ देम, और सबका ये इशू है कि हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हमको पानी पीना है। तो मेक अ रिमाइंडर, स्मार्ट वॉचेस लो, उसमें सब में रिमाइंडर होता है, या किसी को रिमाइंड कराने के लिए रखो कि हाँ मुझे आधे घंटे में पानी पिलाओ ऐसा, ठीक है। फोर्थ, बॉडी को जितना स्ट्रेस फ्री रख सकते हो उतना स्ट्रेस फ्री रखो। जो भी आपकी लाइफ के इश्यूज चल रहे हैं, आप खुद नोटिस करना कि जब कोई चीज़ टेंशन वाली होती है, स्ट्रेस्ड वाली होती है, आपको अपनी बॉडी जवाब देना स्टार्ट कर देती है कि आज हेडेक हो रहा है, बॉडी लो फील कर रही है, नींद नहीं निकलती है, तो कभी कभी गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आप खुद बैलेंस कर सकते हो अगर आपने लाइफ स्टाइल इन 4 पिलर्स को अच्छे से मेंटेन किया है, तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एक और बात, अगर वैसे मैंने थायराइड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि मुझे और बोलना चाहिए या आपको समझाना चाहिए, तो प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज मी। और कुछ डाइट प्लान्स आपको स्पेसिफिक चाहिए कि मुझे इतना इतना थायराइड या TSH आया है, आप प्लीज़ मुझे प्रिस्क्राइब करो कि ये डाइट मुझे फॉलो करनी चाहिए, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू।